अ, सर, मैं कह रहा था। क्या कहना चाहते हो? असल में सर, मैं बता रहा था, मेरे बेटे का अन्नप्राशन संस्कार अनुष्ठान है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आप मुझे वो पैसे देते तो मैं बहुत उपकृत होता। अश्विनी बहुत ही शांत, संयमी और विनम्र स्वभाव का व्यक्ति है और अपने 7-8 साल के कार्यकाल में वह अपने बॉस का बहुत विश्वस्त भी रहा है। इसीलिए अश्विनी का चेहरा देखकर और सारी बात सुनकर बॉस ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? असल में सर, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं जल्द ही चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए एक आसान शर्त है। क्या शर्त है सर? तुम्हारे सैलरी में से हर महीने अगर मैं कुछ काट लेता हूँ तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, ये पता है। क्योंकि सिर्फ 10,000 रुपये में एक फैमिली को पालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अगर तुम हर रोज़ 2 घंटा ओवर टाइम करते हो तो तुम्हारे सैलरी में से कुछ काटा नहीं जाएगा और इधर धीरे धीरे उधार के 50,000 भी चुका दोगे। अच्छा सर, ऐसा ही करते हैं। तो फिर मैं आज से ही 2 घंटा ओवर टाइम शुरू कर देता हूँ। नहीं नहीं, आज रहने दो, कल से शुरू करते हैं। इसीलिए बॉस की बात मानकर अश्विनी ने अगले ही दिन से रोज 2 घंटे ओवरटाइम करना शुरू कर दिया। अब उसे हर दिन रात 8 बजे तक काम करना पड़ता था, लेकिन आज घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। काम खत्म करके घर लौटने के लिए जब अश्विनी हड़बड़ी में घाट पर पहुंचा तो उसने देखा 2 बार तेज सीटी बजाकर यात्री से भरी बड़ी लॉन्च घाट छोड़कर आगे बढ़ चुकी थी। ओफो, रात की लास्ट फेरी भी चली गई। अब क्या होगा? मैं घर कैसे पहुंचूंगा? इसके बाद अश्विनी चिंतित होकर चारों तरफ देखने लगा। शायद कहीं कोई छोटी डोंगी नाव मिल जाए, नहीं तो उसे पूरी रात इसी तरह घाट पर बितानी पड़ेगी। यही सब सोचते हुए उसकी नजर थोड़ी दूर नदी के किनारे पर पड़ी, जहां एक नाव पानी में धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक एक अनजानी खुशी से उसका मन भर उठा। शायद उसके मन ने मान ही लिया कि यही नाव उसे नदी के उस पार ले जाएगी। यही सोचते हुए अश्विनी ने नाविक की ओर देखते हुए आवाज लगाई, ओ माझी, माझी भाई, मेरी बात सुन पा रहे हो? बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। माझी भाई, कृपया मुझे उस पार ले चलिए ना। मैंने आज लास्ट फेरी मिस कर दी। ओ माझी भाई, तुम क्या सुन पा रहे हो? अश्विनी की आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं आया। शायद नाव में कोई नहीं था। लगता है नाविक नदी किनारे नाव को लंगर डालकर घर चला गया होगा। इतनी रात को भला कोई नाविक नाव में क्यों रहेगा? यह सोचकर अश्विनी का मन फिर उदास हो गया। अब भी कुछ देर पहले ही उसने सोचा था कि वह इस नाव से नदी पार कर जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि नाव में कोई नाविक ही नहीं होगा। तभी अचानक नाव खुद ब खुद अश्विनी की ओर बढ़ने लगी। फिर जैसे ही नाव उसके बराबर आकर रुकी, उस पर लगी अर्धचंद्राकार काली छतरी के भीतर से एक बुजुर्ग आदमी घुरघुराती आवाज में बोला, धीरे धीरे इधर आके नाव पे चढ़ जाओ। बताओ किस पार जाओगे? मैं नई वाली घाट जाऊंगा। मुझे प्लीज ले चलो ना। हाँ, ले जाऊंगा। आओ, आके नाव पे चढ़ जाओ। माझी की बात मानकर अश्विनी धीरे धीरे माटला नदी की मदमाती धार में हिलती डुलती उस नाव पर चढ़ने ही जा रहा था। तभी नाव की छतरी के घने अंधकार से एक दूसरी हथेली आगे बढ़ी। उस अज्ञात व्यक्ति ने अश्विनी को सहारा देकर नाव पर चढ़ने में मदद की। अश्विनी ने भी उस हाथ को मजबूती से पकड़कर नाव में कदम रखा और बैठते ही गहरी सांस लेकर कहा, हे भगवान, आखिरकार ये नाव मिल गया। नहीं तो पूरी रात इस फेरी घाट में बिताना पड़ता। लेकिन आपको बहुत धन्यवाद माझी भाई। आप अगर
इतनी रात को यहाँ नहीं रहते, नहीं तो मैं आज घर नहीं लौट पाता। अब तक अश्विनी सिर झुकाए ही बातें कर रहा था, लेकिन जब उसने सामने देखा तो हैरान रह गया। इतनी गर्मी के बावजूद मांझी का शरीर मोटे कंबल से ढका हुआ था। सिर्फ वही नहीं, नाव में उस काली छतरी के नीचे 2 और लोग बैठे थे और उनके शरीर पर भी वही काले कंबल लिपटे हुए थे। अचानक अश्विनी ने मांझी की ओर देखते हुए पूछा, अच्छा मांझी भाई, आज इतनी रात को आप नाव लेके नदी पे हो, क्या बात है? और मेरे अलावा और 2 लोग नाव पे सवार है। लेकिन मांझी इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह बस एक तक नाव खेने में लगा था, जैसे उसने अश्विनी की बात सुनी ही ना हो। यह सब देखकर अश्विनी के अंदर अजीब सा डर समाने लगा। ऊपर से तेज लहरें नाव के तले से टकरा रही थी, जिससे नाव जोर जोर से हिलने लगी। इन सब के बीच दिन भर की थकान से भरा अश्विनी का शरीर अब जवाब देने लगा। उसका सिर भारी हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थके मांदे चेहरे से उसने आसमान की ओर देखा, फिर धीरे धीरे नाव की लकड़ी की सतह पर लेट गया। बाहर का आसमान उस समय नई दुल्हन की सिंदूरी मांग जैसा लाल था। काले बादलों की भारी परतें उस लाल चादर पर झुर्रियों जैसी लग रही थी। फाल्गुन की अमावस्या से घिरे उस अंधकारमय आकाश के नीचे दूर दूर तक फैले विशाल वृक्षों की स्याह परछाइयां दिगंत को निगल रही थी। चारों ओर घना अंधेरा उमड़ रहा था और उन्हीं अंधेरी लहरों के बीच नाव कूल कूल ध्वनि करती धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक नाव जोरदार लहरों के थपेड़ों से झटके से हिल उठी। अश्विनी की आंखों में जमी नींद एक पल में काफूर हो गई। उसने घबराकर अपनी आंखें मलते हुए देखा। नाव की छतरी के नीचे अब कोई नहीं था। तो फिर थोड़ी देर पहले जो उसने देखा, क्या वह सिर्फ एक भ्रम था? उसी समय उसकी नजर नाव के किनारे पर गई। मातला नदी की मदमाती लहरों के बीच से 2 भयानक हाथ नाव की सतह को पकड़कर ऊपर चढ़ा रहे थे। और तभी मांझी ने उसी घुरघुराती आवाज में कहा, आजा, धीरे धीरे ऊपर आजा। ये क्या? इतनी रात को नदी के पानी से कौन होके आ रहा है? मांझी भाई, क्या हो रहा है ये सब? मांझी, हाँ जल्दी उठ जा, जल्दी चढ़ जा ऊपर। आज इतना देरी क्यों लग रहा है? मांझी की बात के अनुसार इतनी रात को नदी के काले पानी के बीच से एक जीवित बालिका खिलखिलाकर हंसते हुए नाव के पाट पर आ गई। कितनी अजीब बात थी। वो पानी से निकली, फिर भी उसके पूरे शरीर पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी। उसके सिर के बाल 2 तरफ से बंधे हुए थे और उसने काले रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। वह थोड़े से नाराजगी भरे स्वर में बोली, आज इतना क्यों देर कर दिया बाबा? आपको नहीं पता क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। गुस्सा मत कर बेटी, इस बूढ़े बाप पे गुस्सा मत कर। ये देख, तेरे लिए खाना लाया हूँ, ले अभी शांति से खा ले जितना खाना है। आज तेरे लिए एक जवान लड़के को पकड़ के लाया हूँ। जैसे ही उसने यह सुना, डर से अश्विनी का शरीर सिहर उठा, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने कड़क आवाज में डांटते हुए कहा, ये सब क्या बोल रहे हो मांझी? इतनी रात को बीच नदी में मुझे डरा रहे हो? हाँ, कौन है वो लड़की? कौन है वो? उसके लिए तुम मुझे पकड़ के लाए हो? वो मुझे खाएगी? हाँ?
समझ क्या रखे हो? इतनी रात को मुझे अकेला पाके डरा धमका के पैसे ले लोगे? हाँ, यही है ना? हाँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। मैं उतना बुद्धू नहीं हूँ जो तुम्हारे ये सब में डर जाऊंगा। जो मेरे पास पैसे है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ, डरा रहे हो चोर। अश्विनी के शब्द पूरे होने से पहले ही बच्ची क्रूरता से उसकी ओर बढ़ी। और अपने नुकीले नाखून उसके शरीर में गड़ा दिए। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। आज वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी भाई। आज उसे बहुत भूख लगी है। उसे कुछ दिन से कुछ खाने को नहीं दे पाया, इसलिए आज मांस की बंदोबस्त किया है। खा बेटी, शांति से खा ले। छोड़ मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। अश्विनी के न लौटने पर उसकी विधवा मां बहू से कहने लगी, क्या बहू, बेटा अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया? बच्चे को सुलाते हुए बहू बोली, नहीं माँ, अभी तक नहीं लौटे। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तक तो लौट जाना चाहिए था। हे भगवान, इतनी रात हो चुका है, ना कोई दुर्घटना घटे उसके साथ। हे माँ जगदात्री, मेरे बेटे का रक्षा करना, देखना मेरे बच्चे को। जय माँ, जय माँ। अश्विनी क्या उस नर राक्षसी के हाथों से बचकर लौट पाएगा? उसके साथ क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगला भाग बहुत जल्द आ रहा है।